क्लास 12th डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जबकि आव्यूह का अस्तित्व हो। तो आव्यूह का जो मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करती है जबकि वो व्युत्क्रमणीय होती है। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 ना। हमें 0 अगर वैल्यू आ गई तो उसका हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर 0 नहीं आएगा तभी हम उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ए दे रखा हमें एक कोई मैट्रिक्स दे रखी, उसको पहले डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट को हम उसी रो या कॉलम के सापेक्ष सॉल्व करते हैं जिसमें 0 ज़्यादा होते हैं। तो जैसे फर्स्ट कॉलम में 0 है तो हम इसके सापेक्ष इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, मैंने क्या करा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 4 0 और 5, ठीक है। और माइनस 0, अब 0 अब हम सेकंड रो में आ गए तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को अगर बंद कर देंगे हम तो 2 3 0 और 5। बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पर यह आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। फिर अगर हम फिर इसमें आ गए प्लस इस वाली रो में आ गए, अब ये 0 तो ये हो जाएगा फर्स्ट इन दोनों को बंद कर देंगे तो 2 3 2 और 4। अब यहाँ देखो ये 0 इंटू पूरा कोई भी चीज़ क्या हो जाती है 0, तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया 10, इसका आंसर आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमें मिली है वो क्या मिली है 10, जो डज नॉट इक्वल टू क्या है 0। ये क्या है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसलिए इसका ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सहगुणनखंड की व्युत्क्रम के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने फॉर्मूला बताया था। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या निकाल दिया हमने ए डिटर्मिनेंट तो हमने ज्ञात कर दिया। अब क्या ज्ञात करना हमने ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कब निकलता है, जब सहगुणनखंड की क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी और उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। फिर वही हम काम करेंगे A11 कैसे मिलेगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो M ये 3 इंटू 3 की है तो इसको हमें सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो इसमें ये देख लो, पहले 1 2 में बता देती हूँ। तो A11 ये तो लिखना मैंने बता रखा है कि इनको कैसे लिखते हैं। A11 मतलब 1 प्लस 1 कहाँ से आया, I प्लस J। वैसे यहाँ पर 1 2 होगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 3 होगा तो 1 प्लस 3। तो -1 की पावर जब सम आएगी तो प्लस में आंसर और विषम आएगा तो माइनस। जैसे इसका आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में, भले यहाँ 0 है। अब इसके पीछे इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले A11 के साथ के A11 मतलब ये डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर रहे हम ये वाला और ये बंद कर देंगे तो क्या बचेगा 2 4 और 0 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये करा, यहाँ क्या आ गया 10 आ गया। फिर A12 पढ़ के करना है। A12 1 मतलब लाइन, 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम। अब क्या बचा 0 0 और 4 5। ये वाला तो मैंने समझा दिया पहले ही, ठीक है। फिर क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 ये 0 आ गया आंसर, ठीक। फिर A13 1 मतलब 1 तो ये हुआ और 3 कॉलम, तो क्या बचा 0 2 0 0। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 सॉल्व करके हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जो इस तरीके से हो गया और उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हमें वो मिली कि 10 0 0 में ये और ये। अब इनका क्या कर लूँ मैं, इनको कॉलम बना दूँ। तो इनको कॉलम बनाने पे जो हमें मिलेगा वो मिला एडजॉइंट ए मिला, ठीक है। अब एडजॉइंट ए मिल गया तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब ये मैट्रिक्स के रूप में मिला है तो हमें क्या इसको क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे 1/10 और ये मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे भी तो ये उसमें आएगा फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि कैसे ज्ञात करना है ये वाला, कि जो मैंने बताया ये 1 1 का तो मैं बताया। 2 के लिए फिर 2 1 बोलेंगे, 2
इसका मतलब रो 2 हो गई इस समय और 1 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करें अपने इस ये इन्वर्स के जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें 12, बीच में जो भी क्वेश्चन है वो सब एक जैसे हैं, वो आप लोग कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो a इक्वल टू 3 7 2 5 और b इक्वल टू 6 8 7 9। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, एक प्रॉपर्टी भी है ये। तो सबसे पहले ए इक्वल टू जो दे रखा है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। क्यों निकालेंगे डिटर्मिनेंट? क्योंकि अगर जीरो आ गया तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 5 ज़ा 15 और 4 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया आंसर। तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके ये क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब A11, अब हम फिर वही जो हमको फैक्टर की मैट्रिक्स से उसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो A11 M11, तो ये तो 2 into 2 की है, मैंने बहुत बार बता दिया है, तो ये सॉल्व कर लें। A12 ये आ गया हमारा आंसर। तो एडजॉइंट A बराबर जो मैट्रिक्स मिली है उसका ट्रांसपोज वो ये हो गया। अब हमें A इन्वर्स निकालना। A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन A। तो हमारे पास एडजॉइंट A की ये मैट्रिक्स मिली थी, उसके अपॉन 1, तो ये इतना ही मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से B को भी हम सॉल्व करेंगे। पहले B का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, देखेंगे इक्वल टू 0 आया या नहीं आया। तो हमारा -2 आंसर आया, इसलिए इसका हम क्या कर सकते हैं? B इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर B11 B12 B21 सेम जैसे A11 ये निकाले हमने। फिर उस जो नई मैट्रिक्स मिली उसका क्या ज्ञात करेंगे? ट्रांसपोज, और एडजॉइंट B भी हमें ये मिल गया। अब B इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट B अपॉन B डिटर्मिनेंट। तो 9 - 8 - 7 6 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल गया B इन्वर्स। अब हमें कहा है A B का होल इन्वर्स ज्ञात करना है, तो पहले A डॉट B निकाल देंगे। फिर A डॉट B निकालने का वही तरीका कि फर्स्ट रो फर्स्ट लाइन, तो ये हो जाएगा 3 × 6 + 7 × 7। फिर उसी तरीके से ये और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 8 + 7 × 9। फिर इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 6 5 × 7 2 × फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 8 5 × 9। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो मैट्रिक्स आ गई 67 87 47 61। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स का हमने फिर इन्वर्स निकालना है, तो इसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए। अभी नई मैट्रिक्स मिल गई, इसको हम C से भी डिनोट कर सकते हैं, पर मैंने इसको AB ही लिखा है। तो क्या हो जाएगा? A11 निकालेंगे इससे, A11 तो क्या हो जाएगा? 61। ये मैंने पहले से बता चुकी हूँ मैं कि ये कैसे निकालने हैं, -1 की पावर। फिर A12 कितना है? -47 A21 ये मिल गया। तो एडजॉइंट जो AB मिला मुझे, जो मैट्रिक्स मिली है उसका ट्रांसपोज, तो वो कौन सी आ गई? ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब इसका इन्वर्स AB का होल इन्वर्स एडजॉइंट AB अपॉन AB डिटर्मिनेंट। तो AB डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम रह गया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। AB डिटर्मिनेंट मतलब इसकी मल्टीप्लाई से इसकी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? AB का इन्वर्स बराबर हो जाएगा ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट AB की जो मैट्रिक्स हमारे आ रखी है उसके अपॉन -2, क्योंकि A डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रखी? -2। तो -2 से हमने इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब हमने यहाँ देखेंगे, हमने AB का इन्वर्स तो हमारा इतना आ गया। अब हमने देखना है B इन्वर्स × A इन्वर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो शुरू में हमने B इन्वर्स निकाला था और फिर A इन्वर्स निकाला था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर वही इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी इससे हो जाएगी, फिर इसकी इससे और फिर इसकी इससे। तो इससे हमें ये नई मैट्रिक्स मिलेगी। ये मल्टीप्लाई करके ये जब आप लोग खुद करोगे तब तुम्हें आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये हमें क्या मिली? B इन्वर्स A इन्वर्स भी उतना ही मिला जितना क्या मिला था? AB का होल इन्वर्स मिला था। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल। AB इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है।